दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम फिक्स टाइम पर चलता है, पहले ही सारी डेट्स अनाउंस कर दी जाती है और एक फिक्स टाइम लिमिट में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसके एग्जाम में इंग्लिश से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है सिलेक्शन प्रोसीजर में। मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी बेसिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। ये वैकेंसी हर साल एक फिक्स टाइम पर निकल के आती है। सैलरी बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ महीने के अंदर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है। साथ ही प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, काफी बढ़िया वैकेंसीज निकल के आती है हर साल इस पोस्ट के ऊपर। और दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, वो ये है कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जॉब लोकेशन मिलती है। जहां पर आप चाहोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये क्या चक्कर है, क्या फंडा है, वो मैं आपको आगे जानकारी दे ही रहा हूं। तो जाहिर सी बात है यार, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होगा ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना। हर एक स्टूडेंट चाहता होगा कि भाई मैं भी किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूं जिसमें ये सभी बेनिफिट्स मुझे देखने को मिल सके। तो आगे इस वीडियो में एक साथ में आपको दो अलग अलग पोस्ट के बारे में बताऊंगा। रिक्रूटमेंट एक ही है, एक साथ ही दो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। दोनों के लिए आप अलग अलग एक साथ फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। और खास बात यही तो है, दोनों ही पोस्ट के ऊपर हर साल बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज निकल के आती है। तो आगे इस वीडियो में ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी है। बट उससे पहले आपको बता दूं, आगे इस वीडियो में मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब का यानी कि इन दोनों पोस्ट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। एग्जाम पैटर्न को एकदम डिटेल के साथ समझा के जाऊंगा। इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंस सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही खास वैकेंसी है, हालांकि काफी कॉमन है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन डिटेल से बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते होंगे और इसके बेनिफिट्स प्लस पॉइंट्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो मैंने सोचा कि भाई आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूं। तो चलिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूं वो है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। दोस्तों हर साल आईबीपीएस के थ्रू ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी गारंटेडली निकल के आती है। आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके थ्रू ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसी हर साल आती ही है एक फिक्स टाइम पर। साथ ही इसी के साथ साथ ऑफिसर स्किल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकल के आती है। दोनों ही पोस्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती, रियली मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल 9000 के आसपास निकलती है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 5500 से ज्यादा वैकेंसीज हर साल निकलती है। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इतनी बेहतरीन वैकेंसी आज तक आपने नहीं देखी होगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर 2500 से ज्यादा वैकेंसीज हर साल निकलती है। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है ना, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी कि ये पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की है इन कंपैरिजन ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ज्यादातर लोग जिस पोस्ट के पीछे भागते हैं ना, वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट। दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए। और वैकेंसी जस्ट आपके हाथ में है, आगे सारी जानकारी आपको दूंगा। एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ फिक्स है कि भाई इस मंथ के अंदर इस डेट पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस दिन इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म की लास्ट डेट इस दिन है, रिजल्ट इसका इस दिन आ जाएगा। सारी डेट फाइनलाइज है, वो मैं आपको आगे दूंगा जानकारी। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस के चार्ज किए जाते हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज हर साल निकलती है ना, ये हमारी स्टेट वाइज और बैंक्स वाइज निकलती है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो ग्रामीण डेवलपमेंट बैंक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक जिनको हम बोल देते हैं, उन सभी बैंक्स के अंदर इन वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं,
हर साल ऑल इंडिया के 43 प्लस रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर ये वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे कि एक बैंक है हमारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, जो कि तेलंगाना के अंदर पड़ता है। जितनी ब्रांच होंगी उनके अंदर आपकी पोस्ट होंगी। आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही आर्यव्रत बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर स्टेट के अंदर आपको वेरियस बैंक मिल जाएंगे और अलग अलग शहरों में इनकी ब्रांचेस भी है। तो दोस्तों आपके पास फुल फ्रीडम होता है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उसी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की डिटेल आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से स्टेट वाइज बैंक वाइज आपकी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट है, इसके अंदर आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। दूसरा फिर आंध्र प्रदेश के अंदर एक और बैंक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। गुजरात के अंदर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस तरीके से वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि यार इस स्टेट में इस बैंक के अंदर वैकेंसीज ज्यादा है, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो आप उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ना, उसके लास्ट में सारी जानकारी दे रखी होती है कि भाई किस स्टेट के अंदर से कौन से बैंक के अंदर किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो भाई ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, जिस भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी जॉब लोकेशन वहीं पर होगी। तो जॉब लोकेशन चूज करने का मौका आपके हाथ में होता है। अब दोस्तों शुरुआत में मैंने एक और चीज बोली थी कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम फिक्स टाइम पर चलता है। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इसका चलता है, हर साल ये वैकेंसी एक फिक्स टाइम पर निकलती है। तो एक बार प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं। लास्ट ये वैकेंसी 2023 में भी निकली थी। फॉर्म 1 जून 2023 को निकली थी। लास्ट डेट 28 जून 2023 थे। फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी 2024 को आ गया था। यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट से लगभग 6 महीने के अंदर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग मिल गई थी। 2022 में भी ये वैकेंसी एग्जैक्ट 1 जून को ही निकली थी। लास्ट डेट वही आपकी 27 जून थी। वही फाइनल रिजल्ट फिर 1 जनवरी 2023 को आ गया। यानी कि 6 महीने के अंदर फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल रही थी। 2021 में भी वैकेंसी आपकी ऐसी आई थी। वही 8 जून को फॉर्म स्टार्ट हुए थे। फाइनल रिजल्ट वही 1 जनवरी 2022 के आसपास जारी कर दिया गया। 2020 में भी यही था, बस वैकेंसी कोरोना की वजह से लेट हो गई थी। 1 जुलाई को फॉर्म निकले थे और फाइनल रिजल्ट आपका वही 1 फरवरी 2021 के आसपास आ गया था। यानी कि अराउंड 6 महीने के अंदर बिल्कुल फिक्स टाइम पर वैकेंसी चलती है। जो डेट पहले जारी कर दी उसी डेट पर एग्जाम होगा, उसी डेट पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल फिक्स, एक भी डेट ऊपर नीचे नहीं होती, एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होता। और इस साल 2024 के लिए वैकेंसीज फिक्स हैं कि भाई इतनी वैकेंसीज आएंगी, इस डेट में फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ये है, एग्जाम इस दिन कंडक्ट कराया जाएगा। सारी डेट्स पहले से ही फिक्स है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आगे मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों एक बार सबसे पहले दोनों ही पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है ना, यहां पर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम 28 साल रखी जाती है। क्लियर है। वहीं पर जो हमारी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट है, वो ग्रुप ए की पोस्ट है, उसके लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम 30 साल होती है। ये हमारी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि 60%, 50%, 40% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, तो भाई आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई करने से पहले जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए बिलोंग आप उत्तर प्रदेश से करते हो, उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, फॉर्म अप्लाई करना आप गुजरात से चाहते हो, गुजरात की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको गुजराती की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा। समझ गए? तो भाई ये फंडा है। अब दोनों पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना होगा। दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग चलता है, एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही सारी चीजें आपकी अलग अलग चलेगी, कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है, फॉर्म भी आपको अलग अलग ही भरना पड़ेगा, फॉर्म फीस आपको अलग अलग भरनी पड़ती है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका है। स्टेज फर्स्ट आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, बच्चों का खेल है, दो ही सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर है, नाम मात्र है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मेंस एग्जाम आपका होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ से काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं और इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। केवल यही दो आपके एग्जाम होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये आपका मेंस एग्जाम होता है, डिटेल से जानकारी दूंगा। बाकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कोई और स्टेज नहीं होती, कोई आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। एग्जाम होने के बाद फाइनल कट ऑफ बन जाती है और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट है उसमें आपका प्री एग्जाम है, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, मेंस एग्जाम है, सेम पैटर्न है, लेकिन ऑफिसर स्केल फर्स्ट में थर्ड स्टेज भी है, एक पर्सनल इंटरव्यू है 100 नंबर का, वो केवल ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए, क्योंकि वो हायर लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, और ऑफिस असिस्टेंट बिंदास ग्रुप बी की पोस्ट है, केवल दो ही स्टेज होंगी, कोई इंटरव्यू कुछ भी आपका नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में। दोनों पोस्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। देखिए दोस्तों, दो ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, कोई जीके नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, यही दो सब्जेक्ट आएंगे, 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का आपका पेपर रहता है। इन 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 45 मिनट आपके पास रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बेसिक होती है, इजी होती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर लेते हो, इजीली क्वालिफाई करके आ जाओगे। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है, हिंदी इंग्लिश में तो आपका क्वेश्चन पेपर रहता ही है, उसके साथ साथ 13 और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी होगी उसमें भी आपको एग्जाम देखने को मिल जाता है, तो 3 लैंग्वेज में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये एग्जाम होने के बाद एक कैटेगरी वाइज इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, सिलेबस वगैरह वो सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मेंस एग्जाम के पैटर्न को अच्छे समझ लेते हैं। मेंस एग्जाम दोनों ही पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के अंदर। कंप्रेस कर दिया गया है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। तीसरा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों ऑप्शन में है। ये मत सोच लीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोनों सब्जेक्ट के, ये ऑप्शन में है। या तो आप 40 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लो या फिर आप 40 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि एग्जाम में इंग्लिश नहीं है। जिन लोगों को इंग्लिश पसंद नहीं है तो वह जाहिर सी बात है, हिंदी के 40 क्वेश्चन बिंदास सोल्व करके आ जाइएगा, आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, कोई एक आपको इसमें से चुनना होता है, ऑप्शन में होता है, तभी मैंने 4A 4 भी लिखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, वही 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। अब दोस्तों आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में। चाहे आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट हो, दोनों ही पोस्ट के प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बात रही एग्जाम सेंटर की, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स होते हैं, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी होती है। एग्जाम होने के बाद एक मेरिट बनेगी, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी, लेकिन ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर ये एक क्वालिफाइंग मेरिट होगी जो कि इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई करेगी। फिर से बता रहा हूं, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं है। मेंस एग्जाम होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। फाइनल मेरिट आपकी 100 नंबर में से बनती है। अब आप बोलोगे कि भैया एग्जाम तो आपका
200 नंबर का था, तो 100 नंबर में से कैसे, इन 200 नंबर को कंप्रेस कर दिया जाता है, 100 में इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, मेरिट आपकी 100 में से बनती है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लो, अगर आपको दिख रहा होगा ये फाइनल मेरिट है। 2023 में इतने मार्क्स जितने कैंडिडेट्स के आ रहे होंगे जिस स्टेट से, जिस कैटेगरी से, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब उठा ली ऑफिस असिस्टेंट की। स्टेट वाइज, बैंक वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। आंध्र प्रदेश से 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ है, जनरल वालों की 56.72 मार्क्स कट ऑफ गई थी 2023 में। अगर इतने मार्क्स आ रहे थे 100 में से, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। ईडब्ल्यूएस वालों का 53.94, ओबीसी वालों का 55.50, एसटी वालों की 45.53, एससी वालों की 49.91। इतने मार्क्स कट ऑफ गई आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और ये फाइनल लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ नीचे इन्होंने लिखी है। अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ देख लो, बिहार की देख लो, स्टेट वाइज हर एक स्टेट की कट ऑफ यहां पर लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, आपकी नजर पड़ रही होगी। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 60 मार्क्स थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की 57.28 थी, ठीक है। ओबीसी की 54.53, एसटी कैटेगरी की 45.53, देख लेता हूं, हाँ, और एससी कैटेगरी की 47.50 उत्तर प्रदेश की कट ऑफ थी लास्ट ईयर। और ये फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ थी, कट ऑफ पे नजर डल गई। इस बार भी कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेटली इतनी रहेगी, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आपकी सिमिलर होती है, वैकेंसीज में वेरिएशन नहीं होता। अगर 5,500 वैकेंसीज निकल रही है तो हर साल इतनी वैकेंसी निकलेगी, 10-15 वैकेंसी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भी हर साल लगभग उतने ही अप्लाई होते हैं। एसएससी की तरह बहुत वेरिएशन नहीं आता कि एक साल वैकेंसीज 1500 निकल गई, अगले साल वैकेंसीज 5000 निकाल दी, एक साल फॉर्म अप्लाई हो गए 30 लाख, अगले साल 50 लाख, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हर साल कट ऑफ आपकी एक ही नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। इस कट ऑफ को आप माइंड के अंदर सेट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की ग्रुप ए की पोस्ट है, इसकी थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को शायद 50 या फिर 55% मार्क्स लाने होते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 40% मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नोटिफिकेशन में पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटी को परखा जाता है इस इंटरव्यू में, क्योंकि भाई ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हायर लेवल की पोस्ट है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, जो कि मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है। ये भी आपकी 100 नंबर में से बनती है, 200 को कंप्रेस कर दिया जाता है। अब चलिए ऑफिसर स्केल फर्स्ट की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट की प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ है। स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जारी है। आंध्र प्रदेश से जनरल वालों की 48 नंबर मार्क्स गई थी, ठीक है। वहां पर आपकी ऑफिस असिस्टेंट की ज्यादा कट ऑफ जारी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन वहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर 100 नंबर में से केवल 48.10 कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 45.90, ओबीसी की 46.38, एसटी की 39.15, एससी कैटेगरी की 41.82। बाकी ये आपके अदर स्टेट्स भी यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं दोनों ही पोस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि यार सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि भैया मेहनत हम पूरी कर लेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, जो हमारी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और खास बात यह इस पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 45,000 के आसपास आपकी रहेगी। इस बार डियरनेस अलाउंस आपका 50% तक हो रहा है बेसिक पे का, तो सैलरी में आपको एक अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिलेगा। ग्रुप ए की पोस्ट हमारी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 60,000 के आसपास रहेगी। ये मैं आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी बता रहा हूं, मिनिमम सैलरी बता रहा हूं। इससे ज्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है, क्योंकि इस बार आपके काफी सारे अलाउंसेस एग्जैक्ट डबल कर दिए गए हैं। एचआरए डबल हो गया, टीए आपका डबल हो गया। जो प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, दोनों ही पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा और हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती है। आप पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है, ठीक है। 9 to 5 की मस्त ये दोनों पोस्ट है।
जॉब लोकेशन जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन होगी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और उत्तर प्रदेश से ही आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो आपको अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन मिल जाएगी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, फॉर्म आप दिल्ली, गुजरात, हरियाणा से अप्लाई कर रहे हो, तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से आपको 5 से 6 साल के बाद प्रमोशन मिलता है ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो किसके साथ है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के बाद 5 से 6 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिलता है ऑफिसर स्केल सेकंड की, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। प्रोबेशन पीरियड एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड आपका लगभग 1 साल का इसमें होता है। सैलरी वगैरह आपको प्रॉपर दी जाती है प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर भी, वो तो आपको पता ही है, तभी तो उसको प्रोबेशन बोलते हैं। फाइनली बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया इस बेहतरीन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म एग्जैक्टली 1 जून 2024 को स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डेटा दिखाया कि भाई हर साल फिक्स टाइम पर इसके लिए फॉर्म वगैरह स्टार्ट होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका चलता है, क्योंकि भाई इसका भी एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, उसमें सारी जानकारी मिल चुकी है। ये इसका ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर है आईबीपीएस का। फॉर्म की लास्ट डेट वही आपकी 28 जून 2024 रहेगी। एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स है, ऑफिशियल एग्जाम डेट आपके सामने लिखी हुई है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। एग्जाम इसका टियर फर्स्ट का एग्जाम, चाहे आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हो, वो आपका 3 अगस्त 2024 को होगा, 4 को होगा, 10 अगस्त को है, 17 अगस्त को है और 18 अगस्त को आपका एग्जाम है। ठीक है, इन 5 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका दोनों ही पोस्ट का कॉमन होने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न है और सेम सिलेबस है। बात करें टियर सेकंड एग्जाम के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का जो मेंस एग्जाम होगा वो 6 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट का मेंस एग्जाम 6 अक्टूबर को होगा और भाई ऑफिसर स्केल फर्स्ट का मेंस एग्जाम 29 सितंबर 2024 को होगा। तो भाई ये सभी डेट्स नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम की कमी है आपके पास। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है और फाइनल रिजल्ट दोनों का एग्जैक्टली 1 जनवरी 2025 को जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म स्टार्ट आपके जून में हो रहे हैं और 1 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। तो टेंशन किस बात की है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे ही 1 जून को वैकेंसी निकल के आती है, नोटिफिकेशन आता है, फुल डिटेल्स वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं उनको मैं बता दूंगा, हालांकि होंगे नहीं, एज इट इज हर साल इसके का यही प्रोसीजर इसका रहता है। बाकी बेस्ट बुक्स वगैरह, प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी, कुछ मैराथन्स वगैरह भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी यूनिक रिक्रूटमेंट है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछिए, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।